अगर दुर्गा और महिषासुर का युद्ध इस देश में हुआ तो आपका आर्कियोलॉजिकल प्रमाण कहाँ है? आपका जितना भी त्योहार है जो आप मनाते हैं, आपका पर्व था, त्योहार नहीं था, आज आप त्योहार के रूप में मनाते हैं। उस पर्व को जितना भी त्योहार पर्व मना रहे हैं आज, वो कुछ और नहीं है, आपके बौद्धिक सभ्यता का, भारत की सभ्यता और संस्कृति का जो पर्व था उसी का ब्राह्मणीकरण किया हुआ एक चेहरा है सामने। और जब ये लोग आए उस सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करके अपनी सभ्यता और संस्कृति को थोपा, उनके पास कोई आर्कियोलॉजिकल प्रमाण नहीं है, उनका कोई इतिहास नहीं है। इतिहास तो आपका था और उस इतिहास को गाड़ दिया गया, दफना दिया गया। धन मनाइए सम्राट अशोक का। अगर सम्राट अशोक इस धरती पर नहीं आए हुए होते तो बुद्ध का इतिहास मटिया मीट हो गया रहता। आपको हमको आज जो पढ़ने के लिए मिल रहा है नहीं मिलता, और शायद कागजों पर अगर लिखा हुआ रहता तो भी नहीं मिलता, वो तो पत्थर पर उकेरा गया है, इसीलिए आज मिल रहा है, जमीन से निकल रहा है। जहाँ देखिए भारत की जमीन को खोदिए, दुनिया के अलग अलग देशों में जाके जमीन को खोदिए, सब जगह बुद्ध निकल रहे हैं, बुद्ध निकल रहे हैं। ये बौद्धिक सभ्यता का देश था। तो भारत देश की सभ्यता और संस्कृति की अगर बात करें, मूल रूप से बुद्ध की सभ्यता और संस्कृति रही है इस देश के अंदर में। और इस देश के अंदर में जो भी दो विचारधारा, एक जो विचारधारा है जो वास्तविक बातों पर आधारित है, सत्यता पर आधारित है, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति रही है उस पर आधारित है, और दूसरे जो विचारधारा है वो आपके उस विचारधारा के विपरीत, यानी उनके पास कुछ भी नहीं था। वो जब यहाँ आए उनके पास कुछ भी नहीं था, आप ही के विचारधारा के अंदर से कुछ चीजों को लेकर के उसको तोड़ मरोड़ करके, आपकी सभ्यता और संस्कृति से ही कुछ चीजों को लेकर के उसको तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से, अपने स्वाद के हिसाब से उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। और आज हम सब लोग भी उसी में स्वाद ले रहे हैं, उनके ही स्वाद में हमारा भी स्वाद शामिल हो गया और हम भी जश्न मना रहे हैं। आपका जितना भी त्योहार है जो आप मनाते हैं, आपका पर्व था, त्योहार नहीं था, आज आप त्योहार के रूप में मनाते हैं। उस पर्व को जितना भी त्योहार पर्व मना रहे हैं आज, वो कुछ और नहीं है, आपके बौद्धिक सभ्यता का, भारत की सभ्यता और संस्कृति का जो पर्व था उसी का, क्या कहते हैं कि उसको वो ये मिक्स किया हुआ एक, हाँ, ब्राह्मणीकरण किया हुआ एक चेहरा है सामने, और कुछ भी नहीं है। उनका कुछ भी नहीं है। अगर आज प्रतिमा बनाई जाती है, उसकी पूजा होती है, तो पूछिए उनसे कि उनके पास शिल्प कला था क्या? शिल्प कला का ज्ञान उनके पास नहीं था। शिल्प कला तो बौद्धों की कला थी। और जब ये लोग आए तो उस सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करके अपनी सभ्यता और संस्कृति को थोपा, उनके पास कोई आर्कियोलॉजिकल प्रमाण नहीं है। इतिहास का भी कुछ फॉर्मूला है, जैसे गणित का फॉर्मूला है। हम लोग भी हवा में कभी कभी बोलते हैं, उसको उस फॉर्मूला पर बात करिए, सवाल करिए आगे वाला से कि अगर ये युद्ध हुआ तो उसमें फॉर्मूला को सेट कीजिए। अगर दुर्गा और महिषासुर का युद्ध इस देश में हुआ तो आपका आर्कियोलॉजिकल प्रमाण कहाँ है? पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी समझ सकते हैं। PGST बोलते हैं उसको, PGST, 4 लेटर है अंग्रेजी का। कोई भी घटना अगर इतिहास में घटी है और उसके बारे में लिखा गया है तो आप पहले उनसे पूछिए कि इसका प्रमाण है। प्रमाण दो तरह का होता है, एक साहित्यिक प्रमाण होता है जो किताबों में लिखा होता है, एक आर्कियोलॉजिकल प्रमाण होता है जो जमीन से निकलता है। साहित्यिक प्रमाण गलत भी हो सकता है, मैं नहीं कहता कि सब गलत हो, लेकिन गलत भी हो सकता है। आर्कियोलॉजिकल प्रमाण, पूरा तात्विक प्रमाण जो है, जो जमीन से निकल रहा है, वो पूरा का पूरा सही होगा, वो गलत नहीं हो सकता है। तो आप किसको मानेंगे? किसको मानेंगे? आर्कियोलॉजिकल प्रमाण हमको चाहिए। कहीं कुछ निकला है तो बताइए, हम भी मानेंगे। तर्क
की पूर्ण बात होना चाहिए, नहीं तो हवा में बोल रहे हैं। अरे हवा में तो ऐसी ऐसी कि हम किताब नहीं ले आपको सुनाएंगे तो आप ताज्जुब कीजिएगा, माथा पीट लीजिएगा। ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, हमारे लोग पढ़ रहे हैं, दिन रात बैठ के आज 10 दिन से पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उसके अंदर समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ रहे हैं। साथियों, जब घटना का 2 प्रमाण मिल रहा है तो उसमें होता क्या है, किताब में आप कह रहे हैं कि किताब के अंदर वाला गलती भी हो सकता है। इसीलिए गलती हो सकता है कि जब कहीं कोई आर्कियोलॉजिकल प्रमाण कुछ मिलता है जमीन में, तो जब इतिहासकार वहां पहुंचते हैं तो वहां से तो लाते हैं सही चीज। जैसे आप हाट में जाते हैं तो आलू खरीद के लाते हैं, तो किसी आदमी को घर में जाकर के वो आलू को आलू दम बना देते हैं, कोई आदमी उसमें बैगन को भी मिक्स करके बना देते हैं, कोई आदमी आलू को छिलका सुधा बना देते हैं, कोई उसको छिलका उतार के बना देते हैं। मतलब अपने स्वाद के हिसाब से बना लेते हैं आलू का। आलू तो वही है, तो आर्कियोलॉजिकल प्रमाण वही है, लेकिन लिखने वाला इतिहासकार अपने स्वाद के हिसाब से लिख देता है। स्वाद मतलब जो इसमें चल रहा है। इसीलिए हमारे साथी बोलते हैं कि जो इतिहास आपको पढ़ाया जाता है वो आपकी सच्ची इतिहास नहीं है। मतलब क्या है कि जैसे मानसिकता के लोगों के हाथ में लगा वैसा लिख दिया, और हम भी वही पढ़ रहे हैं, उसी को मान रहे हैं। इसीलिए दोनों होना चाहिए, साहित्यिक प्रमाण को आर्कियोलॉजिकल प्रमाण से मिलाइए, तब मानिए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो 10 दिन लड़ाई चला, ये प्रमाण हुआ ना। प्रमाण के बाद पी के बाद है जी। जी का मतलब घटना, घटना होना चाहिए ना। तो घटना हुआ, लड़ाई हुआ, आपको बताया जा रहा है। उसके बाद है जी के बाद एस, स्थान होना चाहिए, कहां पर घटना घटा। नवरंगपुर में लड्डू बाबू के घर के सामने मोटरसाइकिल से 2 आदमी एक्सीडेंट कर गया। कहां भर्ती है? मनार हॉस्पिटल में। जगह है ना, प्रमाण है ना कि हॉस्पिटल में है वो। क्या अब भाई, उसके बाद जीएसटी के बाद टी, लास्ट में टी के मतलब है तिथि होना चाहिए और टाइमिंग होना चाहिए। कोई तिथि और टाइमिंग होना चाहिए ना। अब हमको आप लोग बताइए कि ये जो घटना घटी, दुर्गा और महिषासुर का युद्ध हुआ, 10 दिन हुआ, किताब में आपने लिख दिया, आर्कियोलॉजिकल प्रमाण कहां है? जरा हमको दिखाइए। घटना कहां घटी? वो कौन मैदान में युद्ध हुआ? हल्दी घाटी के मैदान में हुआ कि गांधी मैदान पटना में हुआ? कहां हुआ बताइए ना भाई, कहां हुआ? जगह नहीं है, पता नहीं। उसके बाद स्थान का पता नहीं, घटना का पता नहीं, है ना, सिर्फ लिख दिए किताब में, आर्कियोलॉजिकल प्रमाण नहीं है। अब टाइमिंग और तिथि बताओ, कितना 10 दिन हुआ तो उसका टाइमिंग क्या है? आप कहते हैं ना कि बुद्ध आए थे ईसा से 563 वर्ष पूर्व, तो इसका प्रमाण है ना कि नहीं है? है ना प्रमाण भाई। तो टाइमिंग होना चाहिए ना, उसकी तिथि होनी चाहिए ना। ऐसे ही मान ले रहे हवा में। और उसमें जो लिखा हुआ है, जो पढ़िएगा तो भेजा आपका उलट जाएगा बिल्कुल। लिखा गया है कि माने 60 कोटि, अरे जितना उस दिन आबादी नहीं था इस भारत का, उतने उतने लोग वहां लड़ रहे थे। तो वे तन्नी को इतने को मैदान में थोड़ी लड़ रहे होंगे। अगर 60,000 करोड़ अगर रथ आ जाए यहाँ, तो लगाने के लिए जगह चाहिए ना मैदान, कि नहीं चाहिए? ये लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, मैंने अपने तरफ से नहीं बोल रहा, उन्हीं के द्वारा लिखे गए किताब में लिखा हुआ है। अब 60,000 करोड़ रथ पर अगर एक एक को हाँकने वाला होगा, तो उनका माताजी भी होंगे, पिताजी भी होंगे, उनके एक आदमी को बाल बच्चे भी होंगे। तो अगर उसको देखिए कैलकुलेशन करके, तो आबादी कितनी हो जाती है? ये भारत की बात हो रही है, दुनिया की बात नहीं मैं कर रहा। क्या आपको कोई प्रमाण है इसका कि उस समय देश की आबादी इतनी रही होगी? क्या मजाक है भाई। और इस मजाक को हम लोग जो है पढ़े लिखे लोग मानने के लिए, समझने के लिए, बैठने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं।
ये बात लोगों को समझाइए जाके, ये बात अपने पढ़े लिखे लोगों को बताइए, पढ़े लिखे महिलाओं को जमा कीजिए, टोला मोहल्ला में जाइए। इतना बड़ा मंच पर जो है सिर्फ समझा जागृति का कार्यक्रम, जो रियल जागृति है, उसके लिए आपको छोटा छोटा कार्यक्रम टोला मोहल्ला में जाके करना पड़ेगा, 10 लोगों को बैठा के समझाना पड़ेगा, ये तब ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। उनका कोई इतिहास नहीं है, इतिहास तो आपका था और उस इतिहास को गाड़ दिया गया, दफना दिया गया। धन मनाइए सम्राट अशोक का। अगर सम्राट अशोक इस धरती पर नहीं आए हुए होते तो बुद्ध का इतिहास मटिया मीट हो गया रहता। आपको हमको आज जो पढ़ने के लिए मिल रहा है नहीं मिलता, और शायद कागजों पर अगर लिखा हुआ रहता तो भी नहीं मिलता, वो तो पत्थर पर उकेरा गया है, इसीलिए आज मिल रहा है, जमीन से निकल रहा है। जहां देखिए भारत की जमीन को खोदिए, दुनिया के अलग अलग देशों में जाके जमीन को खोदिए, सब जगह बुद्ध निकल रहे हैं, बुद्ध निकल रहे हैं। ये बौद्धिक सभ्यता का देश था, और आप कहां चले गए? कौन से फेरे में पड़े हुए हैं हम लोग? इन बातों को समझना पड़ेगा साथियों।